सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल @सत्यप्रकाश आर्या 1393 पर। संतों की वाणी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी संत चरणदास जी की ये प्रसंग में है, तो इस पर चर्चा करते हैं। अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। अखियां गुरु दर्शन की प्यासी मतलब मेरी आंखें उस परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए तरस रही हैं। अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। इकटक लागी पंथ निहारूं तनसू भई उदासी। इतने एकटक देखना इसको कहते हैं, जब लगातार किसी चीज को बगैर पलक झपके देखें। तो एकटक लागी पंथ निहारूं तनसू भई उदासी। लगातार एकटक पंथ निहारूं, रास्ता देख रहा हूं कि कब प्रभु दर्शन दोगे। एकटक लागी पंथ निहारूं तनसू भई उदासी। और ये मन बड़ा उदास हो चला है। लगातार आपके इंतजार में कि कब प्रभु आप दर्शन दोगे, ये मन मेरा बड़ा उदास हो चला है। रैन दिना मोहि चैन नहीं है, चिंता अधिक सतावे। मुझे चैन नहीं आ रहा। रैन दिना मोहि चैन नहीं है, यानी बिना दर्शन के मुझे चैन नहीं आ रहा। चिंता अधिक सतावे, और दिन ब दिन चिंता बढ़ती जा रही है। एक प्यास, एक तृष्णा हर समय परमात्मा के सामीप्य की एक बनी रहती है भक्त के अंदर। तो वही इसमें जो है ना, संत चरणदास जी बात कह रहे हैं। रैन दिना मोए चैन नहीं आवे, मुझे चैन नहीं आ रहा। चिंता अधिक सतावे, और चिंता बहुत सताती है कि कब जाने दर्शन होंगे, कब प्रभु से मिलन होगा। तलफत रहूं कल्पना भारी, निश्चल बुद्धि नहीं आवे। तलपत रहूं कल्पना भारी, हर समय एक तड़प बनी रहती है। कल्पना भारी निश्चल बुद्धि नहीं आवे, और मन मेरा कल्पनाओं में इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है। तलपत रहूं यानी मुझे आपकी प्यास रहती है, आपके दर्शन की इच्छा रहती है, आपके समीप की इच्छा रहती है, लेकिन मेरा मन जो है ना, जाने क्या क्या कल्पना भरता रहता है। निश्चल बुद्धि नहीं आवे, और बुद्धि निश्चल नहीं हो पा रही है। निश्चल बुद्धि इसको कहते हैं कि जिसमें विकार वृत्ति एक तरीके से हट जाए, बुरे विचारों का आना दूर हो जाए, और सदा अच्छे विचार और परमात्मा में स्थित हो जाए। ये उस अवस्था की बात है। अभी थोड़ा सा और प्रसंग लेते हैं, फिर इसको जो है ना ठीक से विस्तार से बताऊंगा। तलपत रहूं कल्पना भारी, निश्चल बुद्धि नहीं आवे, यानी तड़पता रहता हूं, मन मेरा इधर उधर की कल्पनाएं करता रहता है, और निश्चल बुद्धि, शुद्ध बुद्धि नहीं हो पा रही है। तन गयो सूख हूक अति लागी, हृदय पावक बाड़ी। तन गयो सूख, इसी इंतजार में आपके में ये तन सूखा जा रहा है। हूक अति लागी, हृदय पावक बाड़ी, और हृदय में विरह की अग्नि जल रही है। खिन में लेटी खिन में बैठी, घर अंगना खिन ठाड़ी। और मन खिन्न में लेटे थे समय खिन्नता मन में, बैठे थे समय खिन्नता मन में। हृदय घर आंगन खिन ठाड़ी, घर में आंगन में खड़े सोते जागते सब समय हर समय खिन्नता। देखिए, ये प्रसंग जो है ना, 3-4 पंक्तियों का जो हमने देखा है, इसमें अगर आप यहाँ से शुरू करें
रैन दिना मोए चैन नहीं है, चिंता अधिक सतावे, तलपत रहूं कल्पना भारी, निश्चल बुद्धि नहीं आवे। यानी हर समय तड़पता हूं, कल्पनाओं से मन इधर उधर भागता रहता है, निश्चल बुद्धि नहीं है, तन गयो सूख हूत, मन सूख तन सूख रहा है, और हर समय एक तड़प अंदर रहती है, हु गति लागी, हृदय पावक बाड़ी, और हृदय में अग्नि की बिरह जलती है। खिन में लेटी खिन में बैठी, घर आंगन खिल ठाड़ी। हर समय मन में खिन्नता रहती है। ये वो बात है जब मध्य में होता है, जब भक्त किसी भी मार्ग से चल रहा हो, जब आप मध्य में होते हो तो ये अवस्थाएं अवश्य होती हैं। शारीरिक व्याधाओं से भी बहुत गुजरना पड़ता है, जो इसमें कहा है कि तन गयो सूख हूकत लागी, हृदय पावक बाड़ी। क्योंकि ये आंतरिक वेदना इतनी बढ़ जाती है जब आप मध्य में होते हो कि मंजिल मिली नहीं, और जैसे थे वैसे रहे नहीं। तो ये मध्य में जो है ना, ये सारी उस अवस्था की है। यानी मन में जो इसमें चरणदास जी कह रहे हैं, निश्चल बुद्धि नहीं आवे, कल्पना भारी, तरह तरीके के विचार, मन इधर से उधर भागता है। भाई ये सोचिए कि ये कितने जन्मों के संस्कार होते हैं, कितनी लंबी यात्रा जाने कितने जन्मों से चली आ रही है, और ये अवस्थाएं आती हैं, इसका मतलब ये पार निकलने की अवस्थाएं, जितने सारे झंझटें इनसे सबसे पार निकलने की अवस्था आ गई है, ये वो होती है। तो मध्य में जब होते हैं तो मन जो है ना, तरीके के कुचक्र सबसे बड़ी बात है, और इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, जिसमें ये चरणदास जी कह रहे हैं, खिन में लेटी खिन में बैठी, घर आंगन खिन ठाड़ी। मन खिन्नताओं से भर जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सबके साथ होता है। और क्योंकि मैं तो इस प्रसंग को बता ही चुका हूं पहले ही से कि द्वैत से बना है ये शरीर। ये सृष्टि में द्वैत और द्वंद्व सदा से है, चाहे वो मनुष्य है चाहे बाहर जगत में देखें। हालांकि वो प्रकृति से संचालित है स्वयं में, लेकिन द्वंद्व है। लेकिन ये द्वंद्व, क्योंकि जो पार निकलना होता है वो सिर्फ वही समझ सकता है कि ये द्वंद्व है क्या चीज। ये द्वंद्व समझ में मनुष्य की नहीं आता केवल, और द्वैत और द्वंद्व ये मनुष्य ही समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास ही मननशील और विवेकशील बुद्धि होती है। तो जब जो है ना द्वंद्व के बीच में जब फंसे होते हैं तो मन में बड़ी खिन्नता के भाव आते हैं। यानी बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो, और उसमें ऐसे विचार कूदेंगे कभी कभी जिनसे मन बहुत बुरी तरीके से खिन्न हो जाए। ये बिल्कुल सच, और संत ही ऐसी बात को बता सकता है। तो संत चरणदास कहते हैं ना, हृदय की पीड़ा को उड़ेल देना उस प्रभु के मार्ग पे चलते चलते। ये संतों की वो वाणी होती है, पूरी तरीके से हृदय की पीड़ा को, कि मन कल्पनाओं से भर जाता है, इधर उधर भागता है, निश्चल बुद्धि नहीं हो पा रही है, खिन्नता से भर जाता है मन। कहने का तात्पर्य है कि अच्छा सोचो तो बुरे विचार एकदम से कूदेंगे, अच्छे कार्य करो उनमें बुरे विचार आ जाएंगे। तो इससे कभी भी मार्ग में घबराना नहीं है। अगर इस पथ पे चल रहे हो तो कई दफे कहीं से कोई किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, या कहीं से कोई इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, और व्यक्ति ऐसे में, तो मैं तो ऐसे साधकों के लिए जो इस तरीके से मार्ग में हैं उनके लिए खास तौर पे ये मेरी इच्छा रहती है, क्योंकि मार्गों से गुजरा हूं, तो किसी भी तरीके से मेरे जैसे जिज्ञासु को ये सहयोग मिल जाए कि अगर वो इस स्थिति में है तो उस समय खिन्नता के भाव इस प्रकार के कभी भी भाव उठे, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब है वो एक तूफान है, ये द्वंद्व है मन का, इस चक्र जाल से धीरे धीरे चलते रहो, एकदम निकल जाओगे पूरी तरीके से। और आखिर की पंक्ति में क्या है, भीतर बाहर संग सहेली बातन ही समझावे,
चरण दास सुखदेव पियारे नैनन ना दर्शावे। यानी भीतर बाहर अगर कभी कोई बेचैन, कोई सहयोगी या साथी या परिवार वाले कभी इस प्रकार से उदास देके सांत्वना भी देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहते हैं चरणदास जी, चरणदास सुखदेव पियारे नैनन ना दर्शावे। लेकिन वो चैन नहीं आ पाता। वो इसलिए चरणदास तो तुझसे ही विनती कर रहा है, यानी वो तब भी परमात्मा की ही बात समझ में आती है, लोगों की बात समझ में नहीं आती। क्योंकि उसमें लोग, ज़्यादातर लोग तो ये होते हैं कि सामने कुछ कहेंगे आपसे लेकिन पीछे मजे लेंगे। ये नियम है बिल्कुल प्रकृति का। इस मार्ग पर चलने वालों के साथ में तो खास तौर पे होता है। सामने अगर आपने किसी से परेशानी कह भी दी तो हो सकता है कुछ जो है ना ऐसा लगे कि वो आपके साथ हैं, लेकिन कभी ऐसे लोग साथ में नहीं होते, वो पीछे खिल्ली ही उड़ाते हैं। तो इसीलिए चरणदास जी कह रहे हैं, चरणदास सुखदेव पियारे, हे ये चरणदास, हे सुख के देने हारे परमपिता परमात्मा, नैनन ना दर्शावे, अब मेरे नैनों को मत दर्शाओ, अब मेरे दर्शन दे दो। इस प्रकार से आज हमने चरणदास जी का प्रसंग पूरा किया। एक बार सारी पंक्तियों को फिर से पढ़ देता हूं। अखियां गुरु दर्शन को प्यासी, इकटक लागी पंथ निहारूं, तन सू भई उदासी, रैन दिना मोह चैन नहीं है, चिंता अधिक सतावे, तल तलपत रहूं कल्पना भारी, निश्चल बुध नहीं आवे, तन गयो सूक हूकत लागी, हृदय पावक बाड़ी, खिन में लेटी खिन में बैठी, घर आंगना खिन ठाड़ी, भीतर बाहर संग सहेली, बातन ही समझावे, चरणदास सुखदेव पियारे नैनन ना दर्शावे। बहुत अच्छा प्रसंग आज हमने चरणदास जी का ये पूरा किया। मुझे निश्चित उम्मीद है जो जिज्ञासु हैं, जो मार्ग में हैं, उनको तो खास तौर पे, या फिर जो शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए ये एक जो है ना लगन लगाने का कार्य होता है कि उनको लगन लग जाती है। जो मार्ग में हैं उनको सांत्वना मिल जाती है, और जो निकल गए हैं पार उनकी भी जो है ना योग्यता का स्तर बढ़ जाता है, समझ की स्तर बढ़ जाता है, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी क्लियर हैं। तो बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।